बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के अंदर से अमरीकी अफवाज के इनखला और अफगान पीस प्रोसेस ने पूरी दुनिया की सियासत को और वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया है। मुख्तलिफ मुल्कों की सफबंदियां जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, अलाइनमेंट्स तब्दील हो रही हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं और पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं और जो कुछ पहले होता था वो अब नहीं होने जा रहा और बहुत से मुल्क अपनी माजी की गलतियों को ना दोहराने का फैसला कर चुके हैं। इन मुल्कों में सरफहरिस्त पाकिस्तान था जिसने अमेरिका को अड्डे देने के मामले पर वो जवाब दिया जिसका पाकिस्तान तो क्या अमेरिका में भी कोई इम्कान सोच बईद अज कयास था और आप उम्मीद भी नहीं रख सकते थे कि कोई पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा। सुपर पावर जो अपने आप को कहता है नाम नेहाद दुनिया में, उसका गुरूर तोड़ेगा और उसके बाद सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट नहीं, डू मोर के मुकाबले में नो मोर कहा गया और इस सब के अंदर एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई। लेकिन इस सर्द महरी जो कि ये बढ़ती जा रही थी, इसमें अचानक अमेरिका ने एक ऐसा पत्ता फेंका है और ईद उल अज़हा के मौके पर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने भारत के वजीर खारजा जयशंकर के बयान को डायरेक्टली हिट किया है और पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट दी है। और यह सर्द महरी जो है इस वक्त पाक अमेरिका ताल्लुकात में उसे कम करने या खत्म करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है और यह कोशिश भी अमेरिका की तरफ से की जा रही है क्योंकि अमेरिका मजीद सर्द महरी नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, माजी की तरह पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है। और यह स्टेटमेंट कोई आम स्टेटमेंट नहीं है, इसने पूरी दुनिया की सियासत के अंदर खलबली मचा दी है। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ जो अजाइम हैं उन्हें पहले ही खाक में मिला दिया और इसे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी कहा जा रहा है। और ये एक नई चीज सामने आई है कि जी हुजूरी करके वो बयानात लेना और जी हुजूरी करके आलमी दुनिया को अपने साथ करना मुश्किल था। आंखों में आंखें डालकर गैरत से बात करोगे तो अगला तुम्हारी इज्जत भी करेगा और तुम्हारे कदमों में भी आ गिरेगा। और इसी तरह का मामला हुआ है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है उसे एनालाइज करूंगा और इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, आगे चलकर क्या होने वाला है और यह बयान अमेरिका ने इसी वक्त पर क्यों दिया है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अपने साथ करना चाहता है तुर्की वर्सेस तालिबान मामले में, या फिर असल माजरा क्या है, पाकिस्तान को क्यों मोहतात रहना होगा, इस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि जब FATF का अभी रिसेंटली इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल किया और कोई भी दुनिया का मुल्क यह सोच नहीं सकता था कि मेरिट पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, बल्कि पाकिस्तान का यह हक बनता था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता। लेकिन एक पॉलिटिकल फोरम होने का सबूत दिया FATF ने और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर बरकरार रखा गया और यह सब कुछ प्रेशर टैक्टिक्स थी, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के हरबे थे कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाएं। जौहर टाउन का धमाका, 35 दिन के अंदर हमारी अफवाज पर मुख्तलिफ हमलों में 50 से ज्यादा हमारे फौजी जवानों की शहादत और इस तरह के तमाम तर मामला, चीनी इंजीनियर्स का मामला देख लें, अफगान सफीर की बेटी के अगवा का ड्रामा देख लें, ये सब सीरीज ऑफ इवेंट्स थे। अब पाकिस्तान इनके अंदर बहुत ज्यादा अपनी नर्व्स पर काबू रखे हुए और पाकिस्तान बड़ा ही एहसन तरीके से इन तमाम प्रेशर टैक्टिक्स जो है इनका मुकाबला कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त भी FATF के बारे में कह दिया कि जी FATF तो अब सियासी फोरम है और इसकी तस्दीक अभी 2 दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कर दी। उसने कहा कि जी हमने इंश्योर किया है, मोदी गवर्नमेंट ने यह बात इंश्योर की है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकले, यानी कि वो इस बात को तस्लीम कर गया और FATF के किरदार पर सवालिया निशान लगा गया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम जो अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और ये इनकी वजारत खारजा है, इसकी ब्रीफिंग होती है और मैं आपको इसकी ब्रीफिंग का भी बता दूं। जिस तरह से जुमेरात के दिन पाकिस्तान की वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन एक ब्रीफिंग करते हैं, उस पर पूरी दुनिया, इवन अमेरिका, चाइना, इंडिया, सब की नजर होती है। सारी एम्बेसियां उसे देखती हैं, अपने मुल्कों को रिपोर्ट करती हैं कि भाई इन्होंने ये बोला। तो दुनिया में अगर किसी मुल्क के फॉरेन ऑफिस की
ब्रीफिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली दैट इज अमेरिका। हर मुल्क का वो ठेकेदार भी बना होता है, तो हर मुल्क बड़ा ही इंटरेस्टेड होता है अमेरिका की पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए। तो इस सब के अंदर अमेरिका ने जो कल स्टेटमेंट दी है रात को, नाज़रीन कराम, जो कि ईद का पहला दिन था अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तान के लिए भी वही जारी बात है 12 आवर डिफरेंस है। तो इस सब के अंदर आप देख सकते हैं ये खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर, यूएस सेज इट बैक्स पाकिस्तान एफर्ट ऑन FATF ग्रे लिस्ट। अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान के FATF ग्रे लिस्ट के हवाले से किए गए इकदामात का खैर मकदम करते हैं और हम अब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान का इसमें साथ देंगे। द यूनाइटेड स्टेट recognizes and supports Pakistan's continued efforts to meet the requirements for coming out of the Financial Action Task Force watch list, says the US State Department। कहते हैं कि हम सिर्फ recognize नहीं करते पाकिस्तान के efforts को कि पाकिस्तान कर रहा है, हम सपोर्ट भी करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं। और ये भारत के वजीर खारजा को एक तो बड़ा क्लियर जवाब है और पाकिस्तान के लिए ये मैसेज है कि हम अब आपके साथ खड़े हैं। और इस पे मैं मजीद इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो नेड प्राइस ने बोला है, इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह स्ट्रैटेजी लगातार काम कर रही है। आप देख लें कि पाकिस्तान के 3 बड़ों ने जब फैसला किया, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जब बैठे, इन्होंने जब फैसला किया कि अब जी हमने किसी की सुननी नहीं है, अब हमने पाकिस्तान की कौम के मफाद के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी तश्कील देनी है, तो उस राह में बड़ी रुकावटें आई। अमेरिका पहली रुकावट नहीं था, सबसे पहले तो सऊदिया मुंह बना के बैठ गया, UAE मुंह बना के बैठ गया, जो इन्होंने पाबंदियां लगाई, का कर्जे वापस करो, सर्द महरी, वहां पर वीजे रोक दिए, सब कुछ किया। पाकिस्तान बैठा रहा। असल में ये गेम जो है ये नर्व्स की गेम होती है, आपने अपने आप पर कितना काबू पाना है। 1-1.5 साल सऊदी अरब ने भी मुंह सुजाए रखा और जी जो UAE है वो भी मुंह बना के नाराज रहा पाकिस्तान से। एंड पर मरता क्या ना करता उन्हें रियलाइज हुआ कि अब जो भी हो जाए ऐसा ही पाकिस्तान है, इसी के साथ डील करना होगा। और पाकिस्तान इतना छोटा या आम मुल्क तो है नहीं कि आप पाकिस्तान को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। आपको पाकिस्तान के वजूद के साथ चलकर और उसे तस्लीम करके ही अपने मामलात को लेकर चलना होता है। तो इवन आप देख लें कि अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने बुलाया इमरान खान को, रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं दिया, लेवेंडर कारपेट इस्तकबाल दिया जो कि शहजादों के लिए होता है। इमरान खान को रॉयल प्रोटोकॉल दिया जो कि हेड्स ऑफ स्टेट को नहीं मिलता, जो कि सिर्फ रॉयल्स को मिलता है। तो आप इधर से अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर इज्जत बढ़ी, यानी बीच में एक फेज आता है। और द सेम इज द केस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने हर तरीका अपनाया, पाकिस्तान को पिछले 1-1.5 महीने से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि जी ये तो पक्के हो गए हैं, ये तो अब जी लड़ने मरने को तैयार है, ये अपनी गैरत का सौदा नहीं करेंगे, ये अपनी सरजमीन बेचने को तैयार नहीं है। तो अब पाकिस्तान से फड्डा करने के बजाय, और मैं आपको एक और चीज ये बता दूं, इस बयान से पहले लास्ट वीक एक मुलाकात हुई है यूएस की जो सबसे बड़ी सिफारतकार हैं, जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो GHQ गए और वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिली और उसमें बहुत अहम चीजें डिस्कस हुई। ऑब्वियसली जो सरकारी प्रेस रिलीज होता है उसमें तो यही होता है कि बामी दिलचस्पी के उमूर और वो सब कुछ, लेकिन वो बड़ी अहम मीटिंग थी, सबकी उस पर नजर थी और उसके समरात आना भी अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया गया था कि अब विद और विदाउट अस आपको जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, इसी तरह का पाकिस्तान मिलेगा। उसे कबूल करना है कबूल करें, नहीं करना तो आपका अपना नुकसान है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आप जरूरत नहीं है, आपकी पाकिस्तान जरूरत है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इनसे सवाल पूछा गया और यह बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं। एट अ मंडे आफ्टरनून न्यूज ब्रीफिंग द स्टेट डिपार्टमेंट spokesperson Ned Price also acknowledged Pakistan's significant progress on International Watchdog's original action plan agreed in June 2018. इन्होंने कहा, इनके जो स्पोक्स पर्सन है, कि हम पाकिस्तान के एफर्ट्स को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान ने 2018 की जो लिस्ट दी गई थी, जो हमें चेक लिस्ट दी गई थी, उस पर बड़ा अच्छा काम किया। और ये सवाल क्या था, ये और मिर्चें लगाने वाली अब बात बताने लगा हूं, और जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं उनके लिए यह खास हिस्सा है इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग का। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन अबाउट इंडियाज रिपोर्टेड रोल इन कीपिंग पाकिस्तान ऑन FATF मॉनिटरिंग लिस्ट, मिस्टर प्राइस सेड, जब उनसे सवाल पूछा कि भारत के वजीर खारजा ने तो एतराफ कर लिया, उनका क्या किरदार है? वेल, यू आर रेफरिंग टू पाकिस्तान्स ऑब्लिगेशन अंडर FATF एंड वी डू रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट पाकिस्तान्स कंटिन्यूड एफर्ट टू सेटिस्फाई दोज ऑब्लिगेशंस एंड पाकिस्तान मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन 26 आउट ऑफ 27 एक्शन आइटम्स।
यानी कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 किए हैं और अब हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इस सब के अंदर पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और कहा है कि इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी एक स्टेटमेंट जारी कर चुकी है आलमी दुनिया का जमीर झंझोड़ने के लिए, और आलमी दुनिया को यह पैगाम दे चुकी है कि FATF अब एक मुतनाज़ा फोरम बन चुका है और अमेरिका अब इस सब के अंदर कूदा है। और उसने पाकिस्तान को यह ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने आकर यह गारंटी दी है कि FATF के सर ना चढ़ो, हम आपको ग्रे लिस्ट से निकलवाते हैं। और वैसे भी वो सर्द महरी को थोड़ा कम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चलो ठीक है यार, अड्डे नहीं दिए, कॉपरेशन तो चले, कोई तो बात चले, ये तो जी पक्के ही हो गए हैं हम अगर। और आप देखें कि किस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई। अमेरिका का जो एक झाका होता है, जो भरम होता है सुपर पावर का, वो तोड़ दिया। और रूस आज सेंट्रल एशियन मुल्कों को कह रहा है कि जी पाकिस्तान अगर इनकार कर सकता है तो आप भी इनकार कर दें। अब हर मुल्क इनकार करेगा क्योंकि अमेरिका ने कौन से पाकिस्तान को खा गया, अमेरिका ने पाकिस्तान का क्या उखाड़ लिया। तो वो जो भरम था वो तोड़ दिया जब पाकिस्तान ने, तो उसने भी एक बहुत बड़ा डेंट लगाया अमेरिका की इमेज को, और सुपर पावर के चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ जो रसीद किया पाकिस्तान ने, उसके सुर्ख निशानात अभी गए नहीं है। और लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान आप देख लें कि इस वक्त उनकी मजबूरी बन चुका है। अक़वामे आलम की फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की हां और ना से चलेंगे, और ये अब खुद। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब मैंने इसकी पिछली स्टेटमेंट के ऊपर कहा था कि जो बाइडन ने इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया, ये सरेंडर नहीं है तो क्या है, ये पॉलिसी इमरान खान की पॉलिसी के आगे उनका झुकाव है, ये उनका सरेंडर है हमारी पॉलिसी के आगे कि ठीक है जी आपकी पॉलिसी मान ली, हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और पाकिस्तान अभी तक लचक नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान कह रहा है ठीक है वेलकम, हम आपसे लड़ना तो चाहते ही नहीं, हम पार्टनर्स इन पीस बनेंगे, हम पार्टनर्स इन वॉर नहीं बनेंगे, हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और उस जंग को अपने मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम तो पहले तुम्हारी जंग मुसल्लत करें, तुम हमें 10 अरब डॉलर दो, हम अपना 30 अरब डॉलर और लाखों जानों का नुकसान करें और फिर तुम्हारी बातें भी सुने। अब वो दौर जा चुका है, अब आपको एक आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के साथ ही डील करना होगा। ये थे नाज़रीन इकराम अभी की अपडेट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद आपको अफगानिस्तान के अंदर से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर हम कंपाइल कर रहे हैं, एक वीलॉग तैयार कर रहे हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।